वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो दोस्तों, फाइनली मार्केट ने एक हमें बड़ा क्रैश दिखा दिया। मैं पिछले करीब 4 दिनों से हमारी जो दिन की वीडियो होती है उसका जो थंबनेल और हेडिंग दे रहा था वो क्रैश की थी। कई दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में इस पे एतराज़ भी उठाया कि उस्मान भाई आप क्रैश 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 करी जा रहे हैं और क्रैश तो हो नहीं रहा। 200-250 का क्रैश होता है तो आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। सो दोस्तों, मैं आपको हमेशा वक्त से पहले की आगाही देता हूँ और हमेशा हमारी तरजीहात में 3 स्टेप बाइंग इसीलिए होती है कि हम हालात का सामना हमेशा 3 स्टेप बाइंग से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रैश बिल आहर मार्केट में दोस्तों आ गया। ये जस्ट अभी चौथा सेशन था। मोस्टली ऐसा होता है कि 10वें सेशन में जाकर के हमारी बात पूरी होती है। लास्ट टाइम 11 सेशन हो गए थे तो जाकर मार्केट में क्रैश आया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जल्द वो चीज़ देखने को मिल गई। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करूं, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में हम आपको हर उस न्यूज़ और आने वाले ऐसे पैनिक के बारे में भी बताते हैं जिसका आपके पोर्टफोलियो पे असर अंदाज होता है डायरेक्टली, कभी मुस्बत और कभी मनफी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम साथ साथ उन कॉइन्स में भी ट्रेड लेते हैं जो हर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम बाय करके एक अच्छी पैसिव इनकम गेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज मैं कोई न्यूज़ आपसे शेयर नहीं करने वाला। आज हम खासी बात करेंगे मार्केट के मौजूदा हालात, जो मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। इस वक्त मार्केट में कैपिटलाइजेशन में दोस्तों बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, तकरीबन $8 बिलियन की, बल्कि शुरुआत में ये $10 बिलियन थी। मार्केट 1.02 पर जा चुकी थी और अब इसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसका लेवल वहीं पे आके खड़ा हो गया है जहां से हम कभी आज से कोई 1 दिन पहले चले थे, और उससे पहले की अगर बात करें तो 15 दिन पहले। और क्रैश यहाँ पर दोस्तों बीटीसी में इतना बड़ा नहीं आया जितना आल्ट कॉइन्स में आया है, और उससे भी बड़ा क्रैश इथीरियम में कंसीडर किया जा रहा है। तकरीबन $140 इथीरियम की पोजीशन यहाँ पर स्किप हुई है और बीटीसी की मार्केट में 1544 डॉलर की कमी हुई है। अब ये क्रैश दोस्तों, इस वक्त जो दुनियावी हालात बिगड़ रहे हैं तेज़ी से, जो भी जंगी हालात चल रहे हैं उसके हवाले से बहुत ही बुरी खबरें कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जिसे हम हमारी वीडियो में डिस्कस नहीं करते, सिर्फ हवालातन आपको बताना चाहता हूँ। और ये क्रैश दोस्तों रिकवरी करने की पूरी सलाहियत भी रखता है, इसलिए कि जब भी कोई ऐसी चीज़ पैनिक फैलाती है, थ्रेट्स आते हैं इंटरनेशनली मार्केटों में, तो फिर मार्केट हमें एकदम से डर दिखाती है, लोग एकदम से विड्रॉ ले लेते हैं मार्केट से। और कल मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट इतना बुरा नहीं था। ये इन्फ्लेशन का कोई इसमें कारनामा नहीं है, ना इसमें वेल्स की कोई कारकर्दगी हुई है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये यहाँ पर जो खबरें इंटरनेशनल फंडामेंटल्स जो न्यूज़ होती हैं वो चल रही हैं, वो कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही बुरी हैं, ठीक है। और मेरा सिर्फ आपको ये बता देना इतना ही काफ़ी है, इसकी हम डेप्थ में नहीं जाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि हमारा कंटेंट गैर सियासी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल सरगर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सोलाना के प्राइस में और ओवरऑल सभी कॉइन्स के प्राइस में एक बड़ी कमी हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे जो है स्लाइटली डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको पता चले कि हुआ क्या है। सोलाना के प्राइस में हमें डायरेक्टली इस वक्त $4 की कमी देखने को मिली है, जिनमें बहुत कम कमी हुई है। उनमें सबसे टॉप लिस्ट पे है डॉट। हमने इसे 750 पे बाय करना था दोस्तों, डॉट इस वक्त 7.48 पे आ चुका है। तो आप इसे अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप के तौर पे बाय कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैं पिछले 4 सेशन से आपको 3 या 4 या 5 कॉइन बता रहा था, और बीटीसी के लेवल पे तो मैं बहुत ही कम रिकमेंडेशन कर रहा था। खैर, अभी यहाँ पर एवेक्स के प्राइस में $5 की बड़ी कमी हुई है। पॉलीगॉन मैटिक जो है वो 78 सेंट पे आ चुका है, हमारी बाइंग है 89 की। तो यहाँ पर हमारी अगली जो बाइंग थी वो 80 की है, तो डेफिनेटली ये वो कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके साथ यूनिस्वैप एक लंबे अरसे के बाद 710 पर आया है, लो इसने लगाया है आज 6.95 का। इट्स अ लॉन्ग टाइम कि हमने यूनिस्वैप को इस रेट पे देखा। हमारी इसमें एक बाइंग हो चुकी है यूनिस्वैप की 7.50 की। ये थी दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टेप बाइंग 750 की। तो अभी आप इसे
दूसरी बाइंग अगर करते हैं किसी भी सूरत तो वो 550 पे होगी। 550 के बगैर आपने अगली बाइंग कभी करनी ही नहीं। दूसरी जाने बहुत बड़ा क्रैश इथेरियम की वजह से एलटीसी में आया है, वो है तकरीबन $4 का, तकरीबन $6 का। और जितने भी थोड़े कॉस्टली कॉइन हैं उनमें 8-8-5-5 की कमी हुई है। जैसे एलटीसी में $5 इसे हम रिकवर कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने दोस्तों आपको इसको दूसरी बाइंग की बात ही नहीं की। एलटीसी में आपकी यहाँ पर बाइंग बनती है दोस्तों $51 की। ये होगा आज का डॉट और यूनिस्वैप के बाद तीसरा सिग्नल। इस मार्केट में हमें 12 आवर की ट्रेड के लिए ये बात याद रखिएगा कि आज आपको ट्रेड के साइन जो हैं वो 6 बजे के बाद ही मिलने वाले हैं। और ये मैं आपको एहतियातन इनके लेवल्स बता रहा हूँ। नियर प्रोटोकॉल बड़ी कमी के साथ यानी कि 65 सेंट की बड़ी कमी कंसीडर की गई है नियर प्रोटोकॉल में, और चेन लिंक में डायरेक्टली मान लें कि 75 से 85 सेंट की कमी हुई है। और इसी तरह ठीक ऑटो में 1.35, XMR में अब तक की सबसे बड़ी कमी तकरीबन $11 की, और फ्लो में 40 सेंट, यानी कि तकरीबन मार्केट यहाँ पर टोटल शफल हो गई है अच्छे तरीके से। और APE जो है वो इस वक्त आया है अच्छा खासा लो सेकंड बाइंग में। अब दोस्तों APE में हमारी सेकंड बाइंग बनती है 4.90, ये है हमारा आज का 5वां रिकवरी सिग्नल। तो जाहिर बात है यहाँ पर, इसीलिए मैं हमेशा आपको 3 स्टेप बाइंग की बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्यूटम में बहुत बड़ी कमी, मतलब $18 की कमी। मैं समझता हूँ कि क्यूटम ने हैरान कर दिया है यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर वो उस हिसाब से अभी $3 की रिकवरी कर गया है। तो आप दोस्तों में से कोई भी शख्स आज अपनी पहली एंट्री क्यूटम में लेना चाहता है तो वो $99 में इसमें एंट्री कर सकता है। AAV और क्यूटम में बराबर की बहुत बड़ी कमी, यानी कि AAV जो $100 पे खड़ा था वो 87 पे है। तो दोस्तों हमारी पहली बाइंग हो चुकी है 98 की, दूसरी हमने करनी है 86 पे। आज आपने हर सूरत AAVE की जो दूसरी बाइंग होगी वो करके अपने आप को यहाँ पर रिलैक्स करना है। CHZ में फिलहाल 2 सेंट की कमी हुई है, और Zcash में $10। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े जितने भी कॉइन हैं उनमें बड़ी बड़ी कमी हुई है। तो KCS में हमारी दूसरी आज बाइंग का मौका बन रहा है दोस्तों। तो हम इसे 9.50 हम आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपने 9.50 पे ही इसे बाय करना है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में हर कॉइन जो है हमें स्लाइटली डंप होता दिखाई दे रहा है। E-कैश की हमारी अब बनेगी दूसरी बाइंग। पहली बाइंग हमारे पास ऑब्वियसली पड़ी हुई है, दूसरी बाइंग यहाँ पर E-कैश की अब दोस्तों रिकवरी का साइन बनता है यहाँ पर 4037। किसी भी सूरत आपने इसे उससे पहले बाय नहीं करना। तो दोस्तों ये है असल तरीकाकार एजुकेशन हासिल करने का। जब आप दुनिया की किसी भी फील्ड में कारोबार करेंगे, किसी भी फील्ड में आज़ादाना तौर पे, सोच के तौर पे, तो मार्केटों में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ पर जिनको मार्केटों की समझ नहीं होती वो कंगाल भी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने तो ये ख्वाबों के पुल बना के रखे हुए थे, ये किया हुआ था, और इस वक्त 1500-2000 का क्रैश हुआ है। माजी में हमने 5-5000 के क्रैश देखे हुए हैं, 7000 का, 6000 का, 4500 का, बहुत बड़े बड़े क्रैश, 45,000, 4500, 6500, $7,000 क्रैशेस। सो दैट्स वे हमने यहाँ पर 1500 का क्रैश देखा है, ये कोई इतना बड़ा क्रैश नहीं है। तो ऑब्वियसली आज आपको अपना पोर्टफोलियो देखकर बड़ी तकलीफ हो रही होगी जी कि मेरा पोर्टफोलियो, मेरा $3000 मुझे शो कर रहा है, 2200 और 2100 शो कर रहा है, मतलब 8-900 आपके पोर्टफोलियो से क्या मेरे पोर्टफोलियो से भी उड़ गया। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि हमने अब मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेडर है वो इस मौके का फ़ायदा लेता है। अब देखें नुकसान तो फिर बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडर का हुआ जिसका अकाउंट ही उड़ गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। हमारे पास रिकवरी के 100% चांस मौजूद हैं। यहाँ पर आप LDO की बात करें तो LDO 2.19 पे आया है, ये हमारी अब पहली बाइंग जोन में आया है, जो मैं आपको LDO के सिग्नल तकरीबन 10 दिन से प्रोवाइड कर रहा था कि 2.20। तो ये 2.20 का आज पहला बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है। CEL में 32 सेंट की कमी हुई है, इसे हम फिलहाल बाय नहीं कर रहे। पैनकेक स्वैप की वही सूरत हाल है। तो दोस्तों हमने बैट को 38 पे बाय करना था, बैट ने क्विकली 36 का लो लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी बैट में पहली बाइंग हो जानी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट बाइंग होगी। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिल बड़ा लो लगा गया है, 0400 की हमारी पहली बाइंग थी। मुझे नहीं मालूम कि आपने वो लिमिट लगाई थी कि नहीं, अगर नहीं लगाई थी तो अब भी आप जिल में पहली एंट्री ले सकते हैं
77 का लेवल बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। दूसरी जाने मीना की यहाँ पे एक हालत बुरी है, तो यहाँ पर इसकी दूसरी एंट्री लाजम बनती है दोस्तों। KSM में $4 की कमी हुई है मार्केट के हिसाब से। जिस तरह मार्केट टूटी है, KSM दोस्तों उस तरह नहीं टूटा, और आज कुछ शफल्स हुए हैं। कॉइन GT टोकन दोबारा से जंप करके टॉप 100 के अंदर आया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा देर तक ये लिस्ट में खड़े होने वाला नहीं है, ये जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। ये पता नहीं कैसे हर क्रैश मार्केट में ये अंदर आ जाता है टॉप 100 में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, जो आज रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए बड़ा ही अहम होने वाला है। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC ने दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टोटल जो है वो उड़ा के रख दी है। और जो चीज़ मैंने आपको मेन बताई थी वो थी कि मार्केट अगर $23,099 मतलब $23,099 पर जाकर 2 घंटे 1 घंटा खड़ी होती है, स्टे करती है, रेजिस्ट करती है, तो मार्केट बुरा क्रैश लगा सकती है। ऑन द रिकॉर्ड है, मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ टू स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे साथ इन फ्यूचर कनेक्ट रहने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप हमारी मिडनाइट की वीडियो जाके देखें। ये मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है। 23,999 पे मार्केट 2 घंटे स्टे करती है, 1 घंटा स्टे करती है, बुरा क्रैश लगा सकती है। बुरा क्रैश दोस्तों, बुरा क्रैश मेरे नज़दीक $3,000 होता है, ठीक है, ये बुरा क्रैश है। और बदतरीन क्रैश है $5,000 का। तो यहाँ पर टोटल क्रैश आया है 1544 का। तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात थी। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा एक वीडियो में और मिडनाइट में तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर देता हूँ कि जी लेवल्स फॉलो करें, लेवल्स फॉलो करें। अब दोस्तों अगले लेवल्स क्या होंगे ये हमने यहाँ पर फॉलो करने हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो मेन अब क्रैश जो हो चुका है उसके हिसाब से हम सपोर्ट ढूंढते हैं, तो हमें यहाँ पर कैंडल्स में कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ये एक खतरे की बहुत बड़ी अलामत हो सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया कि बुरा क्रैश आ सकता है, वो 3,000 तक की मेरी जो एस्टिमेटेडली क्रैशिंग की जो सूरत हाल थी वो थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रैश बाकी रह गया हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। और आप देखें कि इसके बाद अभी तक कोई सपोर्ट नहीं बनी। ये होती है सबसे ज़्यादा खतरे की निशानी। तो आगे बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर में दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो क्रैश की है। देखें ये विद डाउन शेडो के साथ अच्छा खासा यहाँ पर क्रैश लगा कर गई है बिरिश मारूबुजू। और अगली जो कैंडल बन रही है वो भी बिरिश मारूबुजू ही है, और ये थोड़ी सी भी और बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए हमें अब कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी ताकि हम उसे कवर अप कर सकें। दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर जोन्स थी वो तो गई, अब नया लेवल शुरू हो गया है। तो जो वीकर जोन थी 23,099 की, वो हमें अपना स्टे दिखाकर इतना लो लगा गई है। अब दोस्तों नए एरा में हम एंटर हुए हैं, तो इसकी अब स्ट्रॉन्गर जोन क्या होगी, वो होगी दोस्तों 21,850 21,850 इसकी होगी अब तक की स्ट्रॉन्गर जोन। इससे नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट रात को यानी कि 5:30 पाकिस्तान के अपने वर्किंग आवर में एंटर होने से पहले 21,850 से अपर रेजिस्ट कर गई 1 घंटा तो ये हमें दोबारा से 22,550 तक लेकर जा सकती है, यानी कि $600 तक का पंप आ सकता है। क्योंकि अभी से ही फ्यूचर ट्रेडर वगैरह जो होते हैं वो लॉन्ग की तैयारी कर लेते हैं, कोई शॉर्ट की तैयारी कर लेता है, लेकिन तवज्जो ज़्यादातर लोगों की जो होती है वो कुछ रली मिली रह जाती है। लेकिन क्योंकि बड़ा क्रैश आया है तो लोगों के ज़हन में ये बात होगी, लाजम होगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने अपर जोन बता दी है, अब बात करते हैं लोअर की। मार्केट टूट सकती है दोस्तों 21,000, अगर अब ये 20, 15, 8 जब वॉल्यूम गिर रहा होता है तो आप कभी अपनी राइट साइड पे देखें BTC की, आपको बाइंग बिड्स हर चीज़ देखने को मिल रही थी। दुनिया ये कोई ऐसी अंधी मार्केट नहीं है कि आपको आगाही ना मिले, तो आगाही दी जा रही होती है। तो 21,450 अब ये तकरीबन मार्केट उससे दूर रह गई है, मान लें कि $300 दूर रह गई। 10-10, 20-20 करके मार्केट अगर यहाँ पर आ गई तो मार्केट हमें लो दिखा सकती है $21,150 तक का, यानी कि टोटल इसमें आज के दिन $600 की जो है मज़ीद क्रैशेस की पूरी कैपेसिटी मौजूद है। और रिकवरी के चांसेस एक ही शर्त पे हो सकते हैं कि वेल्स की इस मौके पे एंट्री हो जाए। और
रही बात जो खबरें इस पे इम्पेक्ट कर रही हैं, वो खबरें ज़ाहिर बात है एक टाइम से उसके बादल जो है इसके ऊपर से झुटेंगे। और हमने यहाँ पर दोस्तों जिनमें एंट्री लेनी थी कॉइन में, हम डेफिनेटली उसमें एंट्री नहीं ले सके क्योंकि मार्केट उससे इंक्रीज कर चुकी थी। तो अभी भी मैं आपको यूनिस्वैप, लिंक, डॉट और एवेक्स को तो मैं लाजम आपको रिकमेंड करूंगा। ये 4 कॉइन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें आपको आज के दिन 100% एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल फॉलो करके वर्किंग आवर स्टार होने से पहले एक मरतबा 4 और का 4 और का अपने मोबाइल में कैंडल चार्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर एक भी सपोर्ट बन गई हुई तो आपको आज ट्रेड करने का मजा आ जाएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम के प्राइस जब हमने रात को डिस्कस किए 1872 पे थे। हमने 1872 पे 200 की एक बाइंग कर रखी है, 200 की या 300 की, ठीक है। और एक हमने बाइंग करनी थी 1820 पे, वो भी 200 या 300 की। तो तकरीबन हमारे पास इस वक्त $600 का इथेरियम मौजूद है अपर लेवल पे, ठीक है। ये आप साइड पे रख लें। ये हो गई हमारी जो फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट बाइंग। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट टोटल क्रैश लगा चुकी है $134 का। अब बढ़ते हैं कैंडल चार्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नई बन गई है तो हम उससे ज़्यादा डिस्कस कर ही नहीं सकते। ये डिस्कशन होगी अब मिडनाइट में। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक बड़ी कैंडल बेरिश मारूबुजू, सेम जाहिर बात है क्यों ना हो, जब 130 और 140 का क्रैश आएगा तो यही कुछ ही होगा। 4 आवर की कैंडल चार्ट में जो भी कैंडल बन रही है, चाहे वो बेरिश मारूबुजू है, बेरिश ट्विज़र टॉप है, या यहाँ पर समझ लें कि टॉप ऑन द लिस्ट में जो कैंडल बन रही है, ये आप देखें बिल्कुल छोटी सी स्प्रिंग कैंडल, तो वो भी बेरिश ही है। सारा इधर ट्रेंड बेरिश का है। और लेकिन यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनने जा रहा है दोस्तों। ये देखें, ये कैंडल अगर यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है इथेरियम के अंदर। तो इथेरियम में ये क्रैश आपको याद होगा, मैंने इथेरियम की एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर किया कुछ दिन पहले, और मैंने आपको उसमें बताया था, मुझे नहीं मालूम कि आपने वो वीडियो पूरी देखी है नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स वीडियो को स्किप करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इस चीज़ की रिपोर्ट मौजूद होती है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इथेरियम की मैंने जितनी वीडियो आपको बताई थी उनमें से 2-3 वीडियो टॉप ऑफ द लिस्ट है, उन्हें जाकर आप देखें। आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि इथेरियम मर्ज होने से पहले क्रैश होगा। इथेरियम मर्ज होने से पहले क्रैश हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर टोटल क्रैश आ चुका है इस वक्त। टोटल 2030 तक का हाई इसने लगाया है, 2030 का हाई। तो 2030 के हाई के बाद ये 1730 पे देखने को मिल रही है। तो 300 का क्रैश तो फिलहाल अभी आ चुका है। अब हमारे पास अपर लेवल की $600 की बाइंग मौजूद है। मार्केट आ चुकी है 1731 पे। ये है इसकी हद दर्जा वीकर जोन। रात की मार्केट तक अगर इसकी मार्केट यहीं पे खड़ी रही तो ये हमें 1680 का लो दिखाएगी, 50 का और क्रैश कर सकती है। पंप करने के लिए या इसकी स्ट्रॉन्गर जोन के लाएगी 1780 पे इसका आना बहुत ज़रूरी है। 1780 पे ये 45 मिनट रेजिस्ट करती है तो दोबारा से ये जा सकती है 1850 पे। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होंगी। और इसके अलावा एक ही कॉइन में आज आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, या एक की जगह 2 कर लेते हैं, ETC और LDO। इनके प्राइस इतने कम हुए हैं कि आप इसमें आज एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।